बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स को। पिछली वीडियो के अंदर आपको ओलिगोसैकेराइड डिस्कस किया था और अब जो है हम पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, पॉलीसैकेराइड आपको नाम से पता लग रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड यानी यहाँ पर ये ऐसे यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जो है ना शामिल होते हैं। कम से कम 11, क्योंकि हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक अगर ओलिगोसैकेराइड में होते हैं तो पॉलीसैकेराइड फिर हम कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं कि मिनिमम 11 हो और इससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। एक कहलाता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, यानी पॉलीसैकेराइड के अंदर जितने मोनोसैकेराइड होंगे वो एक ही होंगे, या ग्लूकोज हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये एक बहुत सबसे कॉमन पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि पूरे के पूरे ग्लूकोज से ही बने होते हैं, इंटायरली मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास कोई सिंगल यूनिट नहीं होती, मतलब उसके अंदर कोई सेकंड पार्टी भी इंक्लूड होती है। यानी हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इंटायरली वो कोई एक जो है ना मोनोसैकेराइड से नहीं बना होता। देयर मस्ट बी सम अदर पार्ट इंक्लूडेड। इसके अंदर एगर है, पैक्टीन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर हमारे पास अमीनो एसिड्स भी शामिल होते हैं। तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स को। पॉलीसैकेराइड जो है बेसिकली किस किस किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? एज अ फूड भी यूज़ होता है, एनर्जी स्टोरेज और फूड स्टोरेज के तौर पे यूज़ होता है। जैसे स्टार्च है, प्लांट फूड के तौर पे उसको स्टोर करता है। ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और इसके अलावा ग्लाइकोजन जब ब्रेक होता है तो वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज में ब्रेक होता है और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से, खैर वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन डिटेल हेयर। इसके अलावा स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर्म करता है, जैसे कि सेल्यूलोज है, सेल वॉल फॉर्म करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ग्लूकोज के होमोपॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च को। अच्छा जी, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो बेटा, स्टार्च की अगर हम बात करेंगे, स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि बना होता है अल्फ़ा ग्लूकोज से। अब अल्फ़ा ग्लूकोज ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। अल्फ़ा ग्लूकोज से बना होता है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो है बेसिकली प्लांट्स में फूड स्टोर करता है। तो बेसिकली होता ये है कि प्लांट के अंदर जो है ना फूड स्टोरेज के लिए, जब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के बाद जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। यूजुअली रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, राइजोम्स के अंदर ये स्टोर होता है। जिसके अंदर ये बेसिकली पोटैटोज़ के अंदर, राइस के अंदर ये रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च। एक हमारे पास अमाइलोज कहलाता है। अमाइलोज जो है ये स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, और दे आर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। स्ट्रेट चेन होती है। अच्छा, आपको ये पता है कि पॉलीसैकेराइड सारे इनसॉल्यूबल होते हैं, बट सम हाउ अमाइलोज जो है हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। स्ट्रेट चेन होती है और इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। देखो बेटा, ये स्ट्रेट चेन है, मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन, ये एक हमारे पास ये एक ग्लूकोज है और ये इसका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, और ये इसका कार्बन नंबर 4 है। देख लो आप, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है, तो ये स्ट्रेट चेन बनती है। तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। ये सारे अल्फ़ा ग्लूकोज हैं, ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, सारे के सारे जो है ना यहाँ पे अल्फ़ा ग्लूकोज है। अच्छा जी, स्टार्च जो है
दो फॉर्म में होता है, एक अमाइलोज की फॉर्म में, सही है, दो किस्म का स्टार्च होता है, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये वाला मैंने दिखाया है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन बेसिकली हमारे पास ब्रांच्ड होता है, सही है, अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच फॉर्म में होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो इसमें जो स्ट्रेट चेन बन रही है, ये जो ब्रांच है, ये देखो ये स्ट्रेट चेन, तो ये तो वही है, यानी ये हमारे पास अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक है। लेकिन ये जो ब्रांचिंग बन रही है, ये देखो ये एक चेन है, ये अब ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ ब्रांच कैसे होंगे, यानी जुड़ेंगे कैसे, ये इसका कार्बन नंबर 1 2 और ये इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका 6 और इसका 1, इसके ओ इस यहाँ से ओ एच यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से ओ एच निकलेगा, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो लिंकेज बना है ना, ये होता है अल्फ़ा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही है। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्च। स्टार्च से ही मिलता जुलता एक और हमारे पास जो है, एक और हमारे पास पॉलीसेकेराइड है जिसको हम ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। ग्लाइकोजन को अब जैसे स्टार्च प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर करता है, ये एनिमल्स के अंदर करता है, एनिमल्स के अंदर फूड स्टोर करता है, फूड स्टोरेज की फॉर्म में मौजूद होता है। ये यूजुअली लिवर के अंदर एंड मसल के अंदर स्टोर होता है, लिवर के अंदर एंड मसल के अंदर ये स्टोर होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, इसको क्योंकि एनिमल के अंदर ये फूड स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कीजिए, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है क्योंकि ऐसे ही होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करती है, अमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, बट इसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा होती है, सही है, जो ब्रांचेस है बट मोर ब्रांच, यानी ये जो है ना, ज़्यादा ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, तो ये हाईली इनसॉल्यूबल होता है। अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो सेल्यूलोज भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है, सही है, होमोपॉलीसेकेराइड है, और किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है। बट यहाँ पे जो ग्लूकोज आ रहा है ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज नहीं है, और ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है, और इस पर जो लिंकेज बनता है वो हमारे पास ये एक ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये भी आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये बन जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो है ना, ऑल्टरनेटिवली ग्लूकोज जो है ना कैसे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में। ये एक देखो, आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है, फिर यहाँ ऊपर दिख रहा है, तो ऑल्टरनेटिवली ना इन्वर्टेड फॉर्म में होता है सेल्यूलोज के अंदर। और सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो है ना पॉलीसेकेराइड्स में सबसे ज़्यादा, बल्कि वी कैन से कि सबसे ज़्यादा अर्थ में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सेल्यूलोज होता है। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए। सेल वॉल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल्यूलोज जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये आपको पता ही है, तो मैं उसको फर्दर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप देख सकते हो मेरी सेल वॉल वाली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैंने यहाँ बबल में दिया हुआ है। अच्छा जी, अब ये सेल वॉल है, इसके अलावा सेल वॉल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है ये सेल्यूलोज। एक चीज़ बेटा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो है आपको
कुछ चीज़ें जैसे कि सेल, कुछ हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस एनिमल होता है, उनके अपेंडिक्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जो कि एक एंजाइम रिलीज़ करता है, सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज ही सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब लास्ट वन है हमारे पास काइटिन। अच्छा, काइटिन जो है हमारे पास, काइटिन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो काइटिन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन अर्थ। सेकंड मोस्ट है। फर्स्ट वन पे क्या है? फर्स्ट वन पे आपको पता है, अभी बताया, फर्स्ट वन पे सेल्यूलोज है, सेकंड पे हमारे पास काइटिन है। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर क्या होता है, ये यूजुअली फंजाई के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में, यानी फंगल सेल वॉल में होता है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इन जगहों पे जो है ना ये प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, ये हमारे पास जो है ना इसको क्योंकि फंजाई के अंदर हमारे पास ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसको जो है, और इसके अंदर भी जो चेन बनती है ना, वो यहाँ पे बीटा ग्लूकोज की बनती है। तो सेल्यूलोज जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो क्योंकि और फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है, तो हम इसको फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल में ये डेरिवेटिव होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पे बेसिकली एक अमाइनो ग्लूकोज होता है। देखो यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला एसिटाइल, ये देखो, ये हमारे पास हमेशा ये कार्बन नंबर 2 पे लगा होता है। यहाँ पे 2 पे देखो, यहाँ पे भी इन्वर्टेड फॉर्म में, जैसे ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन ऊपर है, ये नीचे है, इन्वर्टेड फॉर्म में ऑल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होता है, और हर जगह यहाँ पे एसिटाइल एन एसिटाइल ग्रुप जो है ना यहाँ पे लगा हुआ होता है, एन एसिड। और फिर इस ग्लूकोज को हम ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोसामाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास काइटिन है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास से फिर हम डिस्कस करेंगे अगला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच।